ऐसी क्या वजह है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा बहस होती है, आए दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ छोटे मोटे डिसीजन को लेने में, जैसे कि कहीं बार घूमने जाना है या कुछ मंगाना है या कुछ खाना है, घर में कोई छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं, उसको लेके आपस में बात करते करते बहस करने लगते हैं। और वो बहस धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है झगड़े में, लड़ाई में। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के परिवार को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों बन रही है, आए दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है, वो कौन सी 6 गलतियां आप कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी आपके पार्टनर के साथ में बहस हो रही है। उन 6 मिस्टेक को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बताया कि 6 मिस्टेक्स को अगर आपने इंप्रूवमेंट कर लिया तो यकीन मानिए आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाएगी हैप्पी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में। तो ध्यान से देखिएगा वो 6 गलतियां कौन सी हैं। देखिए, पहली गलती है फोकसिंग ऑन कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ ए सोल्यूशन। आप फोकस किस पर कर रहे हैं, जैसे मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के कंप्लेंट शिकायतों पर फोकस करेगा कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तेरे अंदर ये दिक्कत है, इसके अंदर ये शिकायत है, ऐसी दिक्कत है, वो दिक्कत है। मतलब क्या दिखा रहा है वो, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। तो उसको क्या दिखेगी, प्रॉब्लम्स ही दिखेगी या नहीं, बताइए। जो चीज आप देखेंगे तो दिखेगा आपको वो ही। आपको फोकस कहाँ करना है, सोल्यूशन पर। जब आप सोल्यूशन पर फोकस करेंगे तो आपको सोल्यूशन नजर आएंगे। सिमिलरली वैसे ही वाइफ वाइफ क्या करती है कि तेरे अंदर ये दिक्कत है, तू ऐसा बोलता है, तू ऐसे बोलती है। तो वो भी क्या कर रही है, अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम को देख रही है। जब आप उसके प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसकी शिकायतें कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, शिकायतें ही दिखाई देंगी। आप खुद बताओ, जो चीज आप देखना चाहोगे वो ही तो दिखेगी। टीवी पर बहुत सारे चैनल है, मन मर्जी आपकी है, आप क्या देखना पसंद करते हैं, ये आप पर ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नजर आएंगे। आपको फोकस प्रॉब्लम पर नहीं करनी है, आपको फोकस कंप्लेंट पर नहीं करनी है, आपको फोकस सोल्यूशन पर करनी है। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर इसके अंदर ये दिक्कत है, ये शिकायत है हमें इससे, तो उससे शांति से इस पर बात करनी चाहिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। जब आप प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम निकल कर आएगी, सोल्यूशन पर फोकस होंगे तो आपको सोल्यूशन निकल कर आएगा। पहली मिस्टेक ये आपको जल्द से जल्द इंप्रूव करनी चाहिए। सेकेंड मिस्टेक, यूजिंग हाइपरबोलिक टर्म्स लाइक ऑलवेज एंड नेवर। कैसे, यू ऑलवेज डू दिस, तुम हमेशा यही करते हो। यू नेवर डू दैट, नेवर और ऑलवेज का यूज मत करो। तुम हमेशा ही यही करते हो, तुम कभी भी ये नहीं करते हो, है ना। ऑलवेज नेवर का आप अपनी बात में अगर यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। हमेशा ही ये ऐसे बोलती है, हमेशा ही ये ऐसे बोलता है, तुम कभी भी ऐसा नहीं करती हो, तुम कभी भी ऐसा नहीं करते हो। अगर आप ऐसे करेंगे, ऑलवेज नेवर का यूज मत करिए। इसकी जगह पे आप वर्ड चेंज करिए, जैसे समटाइम्स, एट टाइम्स, ऑफन। जैसे कभी कभी, अक्सर, मतलब इस समय पे या इस सिचुएशन में तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे बोलती हो। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप कहेंगे तुम हमेशा ही ऐसे बोलती हो, जब भी देखो इसका यही ड्रामा रहता है, ये क्या है, ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हो आप फैमिली में। ड्रामा मत क्रिएट करिए। ऑलवेज नेवर वर्ड को डिलीट करिए, खास तौर से जब आपकी बहस हो रही हो उसकी बदली आप। अच्छा, तुम जब लड़ाई होती है तब तुम ऐसा बोलती हो, जब लड़ाई होती है तब तुम ऐसा बोलते हो। इन वर्ड्स को लाइए, समटाइम्स, एट टाइम्स, या फिर ऑफन। अक्सर ज्यादातर तुम ये करते हो, ये तुम्हारी आदत है। जैसे कोई चीज ले आए हैं तो उसको लेके, तुम ये ले आए हो, ये बार बार मुझे बताते हो, बार बार मुझे बताते हो। तो इसको आप इंप्रूव करिए। राइट, आपको ऑलवेज और नेवर का यूज नहीं करना है। थर्ड मिस्टेक, यूजिंग यू इंस्टेड ऑफ आई स्टेटमेंट। आपको क्या यूज करना है, यू का यूज करना है आई की जगह पर। जैसे जैसे कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम वैसा करती हो, तुम ऐसा बोलती हो। नहीं भाई, तुम ये कहो, आई एम फ्रस्ट्रेट व्हेन यू डू दैट। मैं तब फ्रस्ट्रेट होती हूँ जब तुम ऐसा करते हो। राइट, ना कि आप गड़बड़ सेंटेंस बोलिए, तुम ही ऐसा करते हो। तो वो क्या होगा, दूसरा पार्टनर जैसे ही क्या करेगा, तुम्हारी बात खत्म होगी वो 4 बातें और बनाएगा, 4 बातें और बोलेगा। ऐसे ही फीमेल पार्टनर भी करेगी। तो यू की, आई की जगह पे आपको यू का यूज करना है। जब आप अपने शब्दों को, अपने टोन को चेंज करते हैं तो वो बहस नहीं होती है, वो बात में कन्वर्ट हो जाती है।
भैया बात समझ में आ रही है आपको, आप इस पर ध्यान दीजिए। आप ये मत कहो तू ऐसा बोलती है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करती है। नहीं भाई, मैं तुमसे तब परेशान होती हूँ जब तुम ऐसा करते हो। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही बात? आपको तुरंत ये सही करनी है, इस मिस्टेक को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट मिस्टेक है वेटिंग टू स्पीक इंस्टेड ऑफ एक्टिवली लिसनिंग। क्या हो रहा है? वेटिंग टू स्पीक, आप इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे ही ये एक शब्द रुके वैसे ही मैं बोलूं, इसकी बात काट के, अगर इसने एक बात ही बोली है तो मैं इसको 50 बातें बोलूं। अगर मान के चलो आपका पार्टनर आपसे बहसबाजी में कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर ले रहा है, तो आप उसकी बदली 4 वर्ड्स यूज करके उसे बताओगे, तो बहस बढ़ेगी भैया। मत करो ऐसा। तो आपको बहस बढ़ाना है या बहस कम करना है? कम करना है ना? तो आप क्या करिए, आप ये मत करो कि अगर इसने ये बोला है तो मैं 4 बातें और बनाऊं। अगर मेल पार्टनर ने 4 बातें बोली हैं तो मैं 8 बातें इससे बोलूं, तो वो कभी बहस खत्म नहीं होगी मेरे भाई। तो आप क्या करो, आप तुरंत ही, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है, ध्यान से सुनना है कि दूसरे पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, मुझे उससे शिकायत क्या है। आप उस शिकायत को सुनिए, उसका सल्यूशन क्या है अब वो बताइए। ना कि अगर बहसबाजी में, गुस्से में मेल पार्टनर ने आपसे कुछ गलत शब्द बोल दिए हैं तो आप भी 4 वर्ड ज्यादा बोलो, नहीं आप भी मत करिए ऐसा। तो वेटिंग टू स्पीक इंस्टेड ऑफ एक्टिव लिसनिंग, सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है, बोलना नहीं है। जब आप ज्यादा बोलोगे, एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल करोगे, तो दूसरा भी क्या करेगा, दूसरा भी 4 वर्ड और जोड़ेगा, 4 वर्ड और एब्यूजिंग बोलेगा, तो गाली गलौज का माहौल बन रहा है। आप क्यों टॉक्सिक बना रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को? आए दिन झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुरंत ही इस गलती को आप ठीक करिए। नेक्स्ट मिस्टेक है आपकी 5, टेकिंग शॉर्ट ब्रेथ। जब आप झगड़ा कर रहे होते हैं तो देखना आप बहुत छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब भी आपका झगड़ा हो रहा हो, बहस हो रही हो, तो उसी टाइम आप गहरी लंबी सांस लीजिए, जिससे आपका माइंड काम होगा, आप शांत होंगे। जब आप काम होंगे, शांत होंगे, तभी तो आप सही सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप शिकायतों की तरफ फोकस रहेंगे, जैसा मैंने पहली मिस्टेक में बताया था। जब भी झगड़ा हो तो आप शॉर्ट ब्रीथ मत लीजिए, आप आराम से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, आप काम होइए पहले। उसको और टॉक्सिक मत बनाइए और कॉम्प्लिकेट मत करिए, क्योंकि आप ही दोनों को इसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट मिस्टेक हो रही है वॉकिंग अवे विदाउट अ पॉजिटिव एंडिंग। जैसे आप दोनों के बीच में मान के चलिए रूम में बहस हो रही है, तो एक पार्टनर क्या करेगा, अगर मेल पार्टनर है वो रूम से बाहर निकल कर घर से बाहर निकल जाता है, घर से बाहर निकल गया, पॉजिटिव एंडिंग नहीं करी ना उसने, जिस बात को लेके बहस हुई थी वो बात कहीं और रह जाएगी, अलग अलग बातें निकल के आती या नहीं आती है? लेकिन जिस बात के पीछे बहस शुरू हुई थी उसका सोल्यूशन तो निकला ही नहीं। बताइए निकला कहीं? नहीं निकला। ऐसे इन दोनों के बीच में और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमेशा ही, जैसे दोनों के बीच में बहस हो रही है तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए दूर बैठ जाओ, लेकिन ये नहीं कि आप रूम में, आप छत पे चली जाओ, ठीक है, या आप दुकान चले जाओ, जो भी आप काम करते हैं एक दूसरे अलग अलग हो जाओ और फिर सोचो, तो पॉजिटिव एंडिंग नहीं है। आप शांत होइए, शांत होकर बात करिए कि देखो ये गलती थी तो तुम्हें ये सोल्यूशन है, तुम्हारी ये गलती, दोनों एक दूसरे की गलती बताओ और उसका सोल्यूशन दोनों ही बेस्ट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं यानी, हमेशा ध्यान रखिए आप दोनों को रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट करनी है। मैंने तो ये 6 मिस्टेक्स आपको बताई है। एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी है, ध्यान से देखना वो क्या बात है। एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए अ स्ट्रॉन्ग हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज बिल्ड ऑन ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप तब अच्छी होती है, तब अच्छी बनेगी जब वो ऑनेस्ट हो, एक दूसरे के लिए ईमानदार हो। क्या आप अपने पार्टनर के लिए ईमानदार हैं? बताइए। ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करो। ट्रस्ट बहुत जरूरी है मेरे भाई। जो भी फीमेल देख रही है मुझको, वो अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करिए, हस्बैंड अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करिए, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। बिना रिस्पेक्ट के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोनों की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो तो बताइए कैसे बिल्डअप होगा, एक केयरिंग, एक लविंग रिलेशनशिप कैसे बनेगी? एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए आप दोनों के बीच में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
ये कुछ मिस्टेक थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। ये मिस्टेक आपको अच्छी लगी है, अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे रिलेशनशिप के वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस टॉपिक पर चाहते हैं वो टॉपिक कमेंट करके बताइए, उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है। आप दोनों के बीच में जिस वजह से कलह हो रहा है वो कलह बिल्कुल भी ना हो। इन मिस्टेक को आप इंप्रूव करिए, आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक से केयरिंग हो जाएगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से लविंग रिलेशनशिप हो जाएगी। ये आपको करना है। मिस्टेक मैंने दिखाई है, सुधार किसको करना है? आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक आप एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे की केयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।